देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई में हैरान कर देती है, जो आपको झकझोर भी देंगी। अपने से बिछड़ने की चीख पुकार और अस्पतालों में मरीजों की ऐसी हालत है कि किसी को भी डरा दे। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना की इस चित्कार के बीच सरकार कितनी फिक्रमंद है, और फिक्रमंद है तो कितनी ज्यादा लोगों के लिए गंभीर है। अस्पताल की दहलीज पर मरीज दम तोड़ते नजर आए हैं, लेकिन फिर भी सिस्टम की नींद टूटती नजर नहीं आ रही है। दावे हैं लेकिन धरातल पर सब खोखले हैं। अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ते मरीज। आईसीयू में अस्पताल और मरीज बेहाल। ये दर्द और ये चीख पुकार। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। अगर आपका दिल कमजोर है तो ये तस्वीरें कतई ना देखें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हालात खराब हैं। अस्पताल ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं और मरीज अस्पतालों की दहलीज पर दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल की दहलीज पर आकर भी अगर इलाज ना मिले तो क्या होगा? क्या इन चीखों से सिस्टम में कोई सुधार होगा? तस्वीरें रांची की हैं, जहां हजारीबाग से कोरोना पॉजिटिव पवन गुप्ता को उनके परिजन इलाज के लिए रांची लेकर पहुंचे। 1 घंटे तक ना तो इलाज मिला और ना डॉक्टर ने पूछा और ना ही किसी ने हालचाल जाना। अस्पताल की चौखट पर एक बेटी अपने पिता को लेकर खड़ी रही। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। लेकिन किसी कोरोना मरीज को छुआ तक नहीं गया। इसी दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे थे। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं किस काम की, जिनका कलेजा इन चीखों से भी फट ना निकले। अपनों से बिछड़ने का दर्द, व्यवस्थाओं के अभाव की भेंट चढ़ती जिंदगियां। महज रांची में ऐसे हालात नहीं, बल्कि इंदौर में एक ही एम्बुलेंस में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया, क्योंकि एम्बुलेंस में मरीज इलाज के लिए इंतजार करते रहे। ना सुनने की बीमारी वाला ये सिस्टम आंखें मूंद कर बैठा रहा। भैया बेड कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं, कोई से भी अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है। रात को मैं एमटीएच गया तो वहाँ पे बोर्ड टका हुआ है एमटीएच के बाहर कि यहाँ पे बेड फुल है, और यहाँ पे भी आया रात को यहाँ पे मना कर दिया गया कि यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अरविंदो भी गए, अरविंदो में भी नहीं, यहाँ तक इंडेक्स तक गए। रात को हम 5 बजे घर पहुँचे, कोई बेड अवेलेबल नहीं मिला। फादर को यही प्रॉब्लम हुई है, आधे घंटे तो गेट पे रोक रखा था, जबकि डॉक्टर से बात हो गई थी। फिर अंदर दिया तो बोले पहले आधार कार्ड लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, ये लाओ, जब जाके होगा। इनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। बेड नहीं मिल पाया? कितनी देर हो गई? अरे 1.5 पौने 2 घंटे हो गए हमको। आधा घंटा तो हम गेट पे खड़े रहिए, 1.25 घंटे से यहाँ से बोल रहे कि कागज भर दो, कागज भर दो, ये लाओ वो लाओ। ऐसे टाइम पे आदमी क्या लाएगा? बोल रहे कि बेड की व्यवस्था कर दो, इमरजेंसी है। बोले यार यहाँ तो और भी 10 एम्बुलेंस खड़ी है और वहाँ भी इमरजेंसी है। वो देख लो, वो पीछे भी चिल्ला रहे हैं, आपके जस्ट पीछे। पेशेंटों को उठाने वाले कोई नहीं मिल रहे हैं। एक व्यक्ति को काउंटर पे दे रखा है, एक व्यक्ति को, जबकि इतनी बड़ी गंभीर बीमारी है। उसके लिए कम से कम रिसेप्शन पे 5 लोग होना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को अटेंड कर सके। एक व्यक्ति 50 लोगों को संभाल रख के तो बेड भरेंगे, और क्या तो पेशेंट नहीं हो रही है ये मैं बैठा पाऊँ या सामने के सामने। और गार्ड को भी ऐसा है कि किसी का रेफरेंस है तो अंदर गाड़ी आएगी, नहीं तो बोल रहा है बाहर से ही कि सब बेड फुल है। मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के शमशान घाट को देखिए, जहां 24 घंटे चिताएं जल रही हैं। कोरोना ने अंतिम संस्कार के सारे मायने बदल कर रख दिए। ना क्रियाक्रम हो रहा है और ना 4 कंधे मिल रहे हैं, बस लाशों का अंबार है और चिताओं की कतार। मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम आईसीयू में है, लेकिन शिवराज सरकार के मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जो बेहद शर्मनाक हैं। मौतें हुई है, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज है और सभी लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हम सब लोग सहयोग करें। और हम इसीलिए सहयोग के लिए पूरे
चारों विधानसभा में हम जाकर सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें और सबसे इसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजीना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसकी तो मरना भी पड़ता है। हालात कितने खराब हैं, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें साफ तस्दीक कर रही हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध शमशान घाट के हैं, जहां चिताएं जल रही हैं। अब नागपुर की इन तस्वीरों को देखिए। कोविड अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। सिस्टम कितना दुरुस्त है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। एक ही बेड पर दो मरीज हैं। मरीज बेहाल हैं। अव्यवस्था के अभाव में जिस्मों से धीरे धीरे सांसें उखड़ रही हैं। एक तरफ तो अस्पतालों में शवगृह लाशों से पटे पड़े हैं, तो वहीं अस्पतालों में यूं पड़े ये मरीज भी किसी लाश से कम नहीं। ना जाने कब तक ये सांसें चलेंगी और कब इन जिस्मों से जान निकल जाएगी। देश के जिन 8 राज्यों में हालात खराब हैं, उनमें हरियाणा का नाम भी शामिल है। हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 10 जिले दम तोड़ रहे हैं और अंबाला में तो पहले से ही अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। अंबाला में एलपीजी गैस से अंतिम संस्कार के लिए भट्टियां तैयार की गई हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि हरियाणा में कोरोना कितना कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी सरकारें दुहाई दे रही हैं व्यवस्था सुदृढ़ होने की। यकीन मानिए, ये तस्वीर सच्चाई की गवाही दे रही है। तो संभल जाइए। अगर अभी भी कोरोना मजाक लग रहा है, तो ये मजाक कब सांसें उखाड़ लेगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। डराना मकसद नहीं है, बस इतनी सी बात समझनी जरूरी है कि कोरोना महज एक जुमला नहीं, जानलेवा वायरस है, जो तबाही की सुनामी की तरह जिंदगियों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। रजत राणा, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।